हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम 28 अगस्त को होने वाला है और आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 51 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए। मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, 51 है और मैं आप सभी को टारगेट दे रहा हूं मिनिमम आपको 35 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर राइट करके चलना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर करने के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं। ये वो प्रश्न है जो कि एसएससी, एमटीएस, आपके सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ इन सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आंसर अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को दिया है बैडमिंटन, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में मुझे सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए, आपके इन 51 में कितने प्रश्न राइट हुए हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर करिए। विच इज द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? आंसर मैच करिएगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहा है चाइना, उनका आंसर करेक्ट है। चाइना जो है यह गेहूं और चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी से आंसर करिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ऐड किए हैं, आंसर करिए जल्दी से। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखो, 1 जुलाई, यहां पे 1 जनवरी 1949 राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। और 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गीत है? सबसे सिंपल, एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जल्दी से करिए। देखिए आंसर, अमार सोनार बांग्ला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। और इसकी जो रचना है वह किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, इसका भी ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन और अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, इन दोनों की रचना की है। 5 नंबर, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सुपर इंपॉर्टेंट, आंसर करिए जल्दी से। क्लास ये हमारी प्रीमियर्ड है यानी कि रिकॉर्डेड है, तो कमेंट आपके नहीं पढ़ पाएंगे। आंसर करते जाइए कमेंट बॉक्स में ताकि रिवीजन होती रहे आपकी। ठीक है, और सभी को बता रहा हूं करंट अफेयर्स पढ़कर जरूर जाइएगा। करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा रोल होने वाला है एग्जाम में। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। आज क्या तारीख है? आज 22 तारीख है। अभी भी आपके पास 5 दिन बचे हैं, 28 को एग्जाम है। आप अगर बोलेंगे तो करंट अफेयर ही, ये जीके जीएस का सेशन हम बंद करके हम आपको 5-6 दिन लगातार करंट अफेयर करवा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर एक दिन जीके एक दिन करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर चलिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए। पंचायती राज व्यवस्था, देखिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में यह व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई। नागौर जिला, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 7 नंबर, किस वायसराय के काल में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? करिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, है ना। लॉर्ड मैकाले तो भाई 1800 के समय के हैं, तो इनका काम है नहीं। लॉर्ड लिनलिथगो 1942, इनके समय में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, और क्रिप्स मिशन भी भारत आया था इन्हीं के समय में। लॉर्ड इरविन आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जिस भाई ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। इसके साथ साथ लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे।
नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। करिए, आंसर करिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछा है आपसे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है यह हुआ था लंदन में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, और यह हुआ था 1930 में, यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फलों उद्यानों का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? शहर नहीं है, किस राज्य को कहा जाता है, यह आंसर करना है। आंसर कर दीजिए, फलों उद्यानों का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? करो जी। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है ना, ये फलों उद्यानों का स्वर्ग है, ये ध्यान रखिएगा। एक उत्तराखंड से भी प्रश्न आता है, वह प्रश्न दूसरा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रामचरितमानस किसकी रचना है? कालिदास, वाल्मीकि, तुलसीदास या फिर वेद व्यास? रामचरितमानस किसकी रचना है? आंसर करिए, क्या आंसर देंगे? देखो, रामचरितमानस जो है यह तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। वाल्मीकि के द्वारा क्या लिखा गया है? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है, यह ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा वेद व्यास की बात करेंगे तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने की है। 11 नंबर है, लॉगरिदम का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन, जॉन नेपियर, एडवर्ड जेनर, जे एल बेयर्ड? करो भाई, लॉगरिदम का आविष्कार किसने किया था? आंसर मैच करो। जो भी ऑप्शन बी को बता रहे हैं जॉन नेपियर, उनका राइट आंसर है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फटाफट से ही प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर। महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बस सभी को टेस्ट लगाना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर टिक करना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए, कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? करो, महात्मा गांधी जलप्रपात, इसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है, ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और कहां पर है? तो कर्नाटक में है, ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए, लघु संविधान डैश संशोधन को कहा जाता है? आंसर करिए, क्या आंसर देंगे? लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? सिंपल प्रश्न है जी, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। 14 नंबर, चिल्का झील स्थित है? सबसे सिंपल, सबसे बेसिक प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली 100% विद्यार्थी का सही होगा, है ना। कहां पे है? ओडिशा में है। 15 नंबर, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम देवता हैं, उनको समर्पित है ऋग्वेद का कौन सा मंडल? टोटल 4 वेद हैं, है ना। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन अर्थात पुराना वेद है, राइट। और सोम को ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 मिनट में मानव हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? यह सबसे सिंपल प्रश्न है भाई, प्लीज इसको गलत मत करिएगा, आंसर करिए जल्दी से। ये तो सिंपल है, 72 टाइम्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? सिंपल है, आंसर करिए।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा की गई? आंसर मैच करते जाइएगा, मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूं ताकि समय कम लगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? सिंपल, इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड। करिए आंसर, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभव की रचना कालिदास ने की है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संविधान के किस भाग में वर्णित है? नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? आंसर चाहिए। तो क्या आंसर देंगे? जो ऑप्शन ए को दे रहे हैं भाग 2, उनका राइट आंसर है। भाग 3 पता होना चाहिए। भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार, इट्स फंडामेंटल राइट। भाग 4 मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिंपल, बेसिक और इंपॉर्टेंट। दीजिए आंसर। सिखों के गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 21 नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? दीजिए आंसर जल्दी से। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो ये लौटाई थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की लिखित सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है, आंसर कर दीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की लिखित सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व होनी चाहिए? देखो, महाभियोग क्या है? इसके जरिए राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ली गई है। यह पूछा जाएगा तो बताइएगा, ठीक है। यह राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, मेहरौली लौह स्तंभ कहां स्थित है? मेहरौली, वेयर इज द मेहरौली आयरन पिलर लोकेटेड? दे दो, क्या आंसर करेंगे? आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी दिल्ली, क्या सभी ने आंसर दिया है? दिल्ली करेक्ट आंसर है, ठीक है। मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण पूछा जाएगा, निर्माण किसने करवाया है? तो किसने करवाया है इसका निर्माण? मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण करवाया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। ठीक है जी, चलिएगा। 24 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है? महान्यायवादी इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। यह क्या है? केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। केंद्र का सर्वोच्च विधि यानी कि कानून अधिकारी है, ठीक है, कानून अधिकारी है। और इनका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। ऑप्शन आपका यहां पर क्या है? सी करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहां स्थित है? इसका आंसर करो जी। बीबी का मकबरा कहां स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्लस बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। ध्यान रख लीजिएगा, औरंगजेब ने निर्माण करवाया था। और कहां पर है? औरंगाबाद में है। नेक्स्ट है, संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? सिंपल, बेसिक और इंपॉर्टेंट। संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? कौन सा है? यह राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। ऑप्शन सी करेक्ट है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन है। विधानमंडल राज्य में होता है, विधानमंडल का निम्न सदन है, लोअर हाउस।
शक संवत किसने चलाया था? दे दो आंसर इसका। शक संवत किसने चलाया था? इसका आंसर कर दीजिए। किसने चलाया था शक संवत? शक संवत जो है यह 78 ईस्वी में किसके द्वारा चलाया गया? यह चलाया गया था कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी का मुख्यालय कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी लोकेटेड? दीजिए आंसर। क्या आंसर देंगे? देखो, एशियाटिक सोसाइटी जो है, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1784 में। संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। ठीक है जी। प्लस किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। हम ऑप्शन डी की तरफ चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? सिंपल, इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड। जल्दी आंसर दीजिए। कनिष्क जो है वह कुषाण वंश के एक प्रतापी शासक थे। कुषाण वंश के, वंश पूछेगा तो कुषाण वंश करना है। किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन बी आंसर कर देना है। ठीक है। जैन धर्म देखिए, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, यह जैन धर्म से संबंध रखते थे। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? अब इसके लिए तो कुछ भी समय देने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट, पाक जल संधि किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, या फिर भारत और नेपाल? पाक जल संधि किन देशों के मध्य स्थित है? आंसर जिन्होंने भारत और श्रीलंका किया है उनका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी। ठीक है। पाक सुन के पाकिस्तान मत कर देना। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां है? क्या आंसर करेंगे? सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां स्थित है? सही जवाब आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? कौन है जी? वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जगदीप धनखड़। जो ऑप्शन बी को बता रहे हैं ना, उनका राइट है। आगे देखिए, भूपटल में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? भूपटल में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? क्या आंसर करेंगे? एल्यूमिनियम आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया? इसका आंसर दे दो जल्दी से। भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया? यह क्वेश्चन करवा चुके हैं पिछली क्लास में भी, तो इसका आंसर गलत नहीं होगा। कब किया गया? 1974 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर दे दो जल्दी से। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? कहा था सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट। आगे देखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? आपको पता है 1905 में कौन थे? लॉर्ड कर्जन। इनके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। यह ध्यान रखिएगा, यह अच्छा प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर दे दो भाई। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, 19 दिसंबर। क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? अरे ये तो सिंपल है। मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं? इसका संकेत क्या है? Mg है, ऑप्शन ए। ठीक है। एडिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? आज मॉर्निंग में ही आर्मी वाली क्लास में करवाया है।
जो हमारी आर्मी अग्निवीर की क्लास लगती है शुभम क्लासेस पर, उसमें ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताया था कि मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मलेरिया क्वेश्चन था हमारा, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है। निद्रा रोग क्या है? सिक्ता मक्खी के काटने से होता है। 41, भारत में नोटबंदी कब हुई थी जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा की गई थी? सिंपल प्रश्न है। वैसे ये प्रश्न 50% से ज्यादा स्टूडेंट को याद ही नहीं होगा। डेट इंपॉर्टेंट है। ये अभी क्वेश्चन आया था सीआरपीएफ के एग्जाम में, ट्रेडमैन में, इसलिए डाल दिया है। 8 नवंबर 2016 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? अभी हमने डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वह कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी चाहिए। महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है, यूएसए से ली गई है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो संसद के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों विद्यमान होती हैं। आगे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? करो आंसर इसका भाई। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल यह होता है 4 वर्ष का, ऑप्शन डी। 5 वर्ष नहीं करिएगा, 4 वर्ष का होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी और प्रथम पुरुष कौन थे? देखो, पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इधर देखिएगा, प्रथम पुरुष कौन थे? जी शंकर कुरुप, मलयालम भाषा के कवि थे जिनको यह पुरस्कार मिला था। और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसका भी पता होना चाहिए। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है या फिर कोशिका का मस्तिष्क? कोशिका का मस्तिष्क भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल्स। किस भाग को कहा जाता है? आंसर कर दो। ये कहते हैं केंद्रक को, ऑप्शन बी करेक्ट है। केंद्रक की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? आंसर मैच कर लो। जो ऑप्शन ए को दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है ओम। फैराडे क्या है? विद्युत धारिता का मात्रक है, विद्युत धारिता। केल्विन क्या है? तापमान का एसआई मात्रक है। जूल क्या है? कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक है। 47, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर कर दो इसका। अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा पाया जाता है? इमली, अंगूर, केला, इन सब के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल क्या है? नींबू और संतरे में पाया जाता है, नींबू, संतरा व खट्टी चीजों में। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरका यानी कि विनेगर में पाया जाता है। आगे देखिएगा 48, सिरके का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ विनेगर? दे दो आंसर एक बार, क्या आंसर करेंगे? सिरके का पीएच मान, आंसर मैच करो, 2.4 करेक्ट आंसर होगा। 49, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जो ग्रेविटी है जी का मान हो जाएगा। अवेलेबल है ऑप्शन, आंसर दीजिए जल्दी से। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, आज का सेकंड लास्ट। किस कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए किया जाता है? दीजिए आंसर। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए पाइरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी। क्रुक्स कांच भी इंपॉर्टेंट है, धूप के चश्मे में, धूप के चश्मे बनाने में किया जाता है।
ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर कर दो। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? देखो, प्राक्कलन समिति के साथ साथ एक और समिति है जिसको बोलते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 की 30 लोकसभा के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बात रही लोक लेखा समिति की, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? टोटल होते हैं 22 मेंबर, जिसके अंदर जो 15 मेंबर हैं वो होते हैं लोकसभा के और 7 मेंबर होते हैं वो होते हैं राज्यसभा से। ठीक है जी, तो यही थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को पसंद आया होगा। कमेंट कर दो एक बार, इन 51 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा है? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क का है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? फर्रुखदीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर एम हिदायतुल्लाह? ये क्वेश्चन होमवर्क का है, इसको कल की क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट कर दीजिएगा आज की क्लास में कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।